जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इन्फॉर्मेशन में। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन कैसे बनाएं। आप घर बैठे अपना रोजगार पंजीयन बना सकते हैं आसानी से। तो रोजगार पंजीयन बनाने के लिए आपको सबसे पहले आना है एक ब्राउजर पर। ब्राउजर में अगर आपको सर्च बार में टाइप करना है रोजगार पंजीयन, यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगी MP रोजगार पंजीयन, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर कुछ ऐसा पेज खुलकर आएगा, यहाँ पर लिखा होगा पंजीयन नवीनीकरण अपडेट करें। यदि आपका रोजगार पंजीयन अभी तक नहीं बना हुआ है या पहले से बना हुआ और अपडेट करना है तो इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आपका फर्स्ट नेम टाइप करना है। यदि आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर मिडिल नेम टाइप करना है और यहाँ पर आपका लास्ट नेम टाइप करना है। उसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप करनी है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, यदि आप डालना चाहे तो डाल दो। इसके बाद आपको आपके पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको एक बार फिर से वही पासवर्ड फिल करने जो आपने यहाँ पे किए थे। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। डू यू वांट टू ऑप्शन इन फॉर अपडेट ऑन व्हाट्सएप। यदि आप व्हाट्सएप पर अपडेट पाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करें और यहाँ पर जिस नंबर पर अपडेट पाना चाहते हो वो नंबर फिल करना है आपको। उसके बाद आपको कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेट पर क्लिक करना है। अब आपके द्वारा रजिस्ट्रेट किए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होंगे, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। OTP फिल करने के बाद आपको ओके पर प्रेस करना है। आपका यूजर लॉगिन सफलतापूर्वक बनाया गया है। यहाँ पर आपका सिटीजन रजिस्ट्रेशन हो गया है। ओके पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। अब आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करने है, जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेट किया था मोबाइल नंबर फिल करना है आपको। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपने जो पासवर्ड क्रिएट किए थे वो पासवर्ड फिल करना है आपको। उसके बाद आपको कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ एक ऐसा होम पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको आपकी व्यक्तिगत जानकारी फिल करनी है। पंजीयन, यदि आप नया रोजगार पंजीयन बना रहे तो यहाँ पर चेकबॉक्स करें। यदि आप पुराने पंजीयन को नवीनीकरण करना चाहते हैं या उसे अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पे नया बना रहे तो नए पर क्लिक करना है आपको। क्या आवेदक आवेदिका मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आवेदक का समग्र ID दर्ज करना है। समग्र ID दर्ज करने के बाद आपको जानकारी खोजे पर क्लिक करना है। अब आपकी समग्र ID से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेजना है आपको। यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। अब आपके जो समग्र ID से मोबाइल नंबर लिंक है उनसे एक OTP प्राप्त होंगे। OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। OTP फिल करने के बाद आपको सत्यापित पर क्लिक करना है। यहाँ पर OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गए, नीचे आपको स्क्रॉल करना है और आपका समग्र डाटा प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर अब आपको आपके नाम फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पूरी आपकी डिटेल है जो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। अब यहाँ पर आपका धर्म का चयन करना है। आप जिस धर्म से आते हो धर्म यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको। श्रेणी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, UR OBC। आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको पसंदीदा क्षेत्र में आपको एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, अप्रेंटिस ट्रेनिंग सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयड में सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपका राज्य सेलेक्ट करना है। जिला आपको यहाँ पर आपका जिला सेलेक्ट करना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद आपको आपका रोजगार कार्यालय ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लोकल बॉडी में आपका नगर पालिका या नगर परिषद सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर आपका नगर परिषद सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपका वार्ड सेलेक्ट करना है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर आपके पिन कोड फिल करने हैं। पिन कोड फिल करने के बाद आपका पता टाइप करना है आपको यहाँ पर। पता फिल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आवेदक आवेदिका से संबंधित अन्य जानकारी, यदि आप क्या आवेदक आवेदिका निःशक्तजन है यानी डिसेबिलिटी है कोई, यदि हाँ तो हाँ पर क्लिक करें, यदि नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। क्या आवेदक आवेदिका पूर्व या वर्तमान में किसी संस्था में कार्यरत है,
यदि आप कार्यरत है तो यहाँ पर क्लिक करें, यदि नहीं है तो नहीं। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल कर यहाँ पर चेकबॉक्स करना है और सेव पर क्लिक करना है। व्यक्तिगत जानकारी को सफलतापूर्वक फेंच लिया गया। आपकी व्यक्तिगत जानकारी सफलतापूर्वक सेव हो चुकी है। ओके पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आप यहाँ पे शिक्षा संबंधित जानकारी आपको फिल करनी है। योग्यता स्तर में आपने जहाँ तक योग्यता कर रखी वो यहाँ पर चूज करना है आपको। यदि आपने 12th पास कर रखी तो 12th, यदि आपने फाइनल पास कर रखी तो फाइनल, और पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी तो पोस्ट ग्रेजुएट। यदि आपने इसमें कोई डिप्लोमा कर रखा हो तो आप डिप्लोमा भी सिलेक्ट कर। योग्यता में आपको 12th स्टैंडर्ड। विषय समूह में आपने जिस विषय 12th की वो 12 विषय सेलेक्ट करना है। यहाँ पर विषय में आपका 12th में जो मेन सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने किस वर्ष में 12th उत्तीर्ण की थी वो वर्ष आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप किस डिवीजन से पास हुए, आपका यहाँ पर 12th में कौन सा डिवीजन बना वो डिवीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 12th पास की थी बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, बोर्ड। अब आपको योग्यता जोड़े वाले बटन पर क्लिक करना है और आप देख पा रहे होंगे आपके यहाँ पर जो 12th स्टैंडर्ड योग्यता स्तर हुआ यहाँ पर सफलतापूर्वक सेव हो गई है। इसके बाद यदि आपने 12th के बाद अंडर ग्रेजुएट कर रखी है तो उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे हमने 12th की थी वैसे ही यदि आपने कोई डिप्लोमा कर रहा है, ITI या BE सर्टिफिकेट डिप्लोमो, जो भी आपने डिप्लोमा कर रहा है वो डिप्लोमा भी इस तरह आप जोड़ सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ा पर क्लिक करें। व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा संबंधित जानकारी के बाद तीसरा नंबर आता है अनुभव संबंधित जानकारी। आपको यहाँ पर फिल करनी है। यदि आपने कहीं कार्य किया है किसी भी सेक्टर में वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि आपने नहीं कर रखा तो आप बिना कोई जानकारी फिल किए आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर रोजगार संबंधित जानकारी फिल करनी है। पसंदीदा नौकरी शहर आपको यहाँ पर फिल करनी है, जिस शहर में आप नौकरी करना चाहते हैं। और यदि अब आपको यहाँ पर रोजगार संबंधी जानकारी फिल करनी है। आपका पसंदीदा शहर, आप किस शहर में नौकरी करना चाहते हो वो शहर आपको यहाँ पर टाइप करना है। कौशल, आप किस तरह का काम करना चाहते हो आपको काम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अंग्रेजी स्तर सिलेक्ट करना है। अन्य भाषा, यदि आप किसी भाषा में यदि आपका रिज्यूम बना हुआ है तो यहाँ पर रिज्यूम फाइल अपलोड करनी है। और यदि आप इसे नहीं भी फिल करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर आपको रोजगार संबंधित जानकारी फिल करनी है। पसंदीदा नौकरी शहर, किसी भी शहर का नाम आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। कौशल में आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर अन्य सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अंग्रेजी स्तर में शुरुआती, अन्य भाषाएं में आपको हिंदी सेलेक्ट करनी है। और पसंदीदा रोजगार प्रकार, आप किस प्रकार का रोजगार पसंद करते हैं तो इंटर्नशिप वाला सिलेक्ट कीजिए। पसंदीदा कार्यस्थल तो इन ऑफिस। उसके बाद पसंदीदा शिफ्ट दिन, पसंदीदा भूमिका पद, यहाँ पर पसंदीदा भूमिका में आप लिख सकते हो असिस्टेंट। और यहाँ पर आपको रिज्यूम प्रोफाइल अपलोड करनी है। इसके बाद नौकरी के लिए आप की गतिशीलता क्या है, जिले के अंदर, संभाग के अंदर, राज्य के अंदर। तो यहाँ पर आप संभाग के अंदर चूज कर लीजिए, राज्य के बाहर कर लीजिए, जो भी आपको पसंदीदा है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्या आप न्यूनतम श्रमिक रुपये 12,440 पर कार्य करने के इच्छुक है? यदि हाँ तो हाँ पर क्लिक कीजिए, यदि नहीं तो नहीं पर क्लिक करना है आपको। क्या आप निजी क्षेत्र में नौकरी है तो निजी नियोजकता को डाटा प्रदान करने में सहमत है? यदि हाँ तो हाँ पर क्लिक कीजिए, यदि नहीं पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर पूरी डिटेल फिल करने के बाद आपको रोजगार जोड़े वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और फाइनल सेव करना है। आगे बढ़े पर क्लिक करें और अब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको यहाँ पर प्रिंट करना है और अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका रोजगार पंजीयन सफलतापूर्वक यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देंगे, आपके रजिस्ट्रेशन डेट दिखाई देगी, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन दिखाई देगी आपको। और इस तरीके से आप घर बैठे आपका रोजगार पंजीयन आसानी से बना सकते हो। धन्यवाद।